बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबारुश माई लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। और आज जी मैं अम्मी की तरफ हूँ। मैंने 2 दिन का जो है ना व्लॉग इकट्ठा आज अपलोड किया है। उन्होंने बनाए हुए थे काले चने। रात को हमने चने चावल खाए हैं। उसके बाद मैं सो गई। इधर अम्मी की तरफ ही रह पड़ी थी क्योंकि बच्चों को ऑफ थी, उनके पेपर्स चल रहे थे। और मैंने यहाँ पे ना खुद के लिए भी सालन डाल ली और हम सब नाश्ता मिलके कर रहे हैं। सुबह टाइम लस्सी, अचार, सालन, इस तरह गर्मियों का नाश्ता होता है। और गर्मियों में इस तरह का होता है, सर्दियों में चाय साथ होती है, लस्सी नहीं होती। और लेकिन फिर भी मैं 12 बजे चाय ज़रूर पीती हूँ। वेट लॉस के लिए भी चाय कुछ कहते हैं सही है, कुछ कहते हैं नहीं। और बट मैं आधा कप एक पीती ज़रूर हूँ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के नाश्ता शुरू करते हैं जी जनाब। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो। इतनी मुश्किल से यकीन माने वीडियो मैं बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, चाहे तबीयत ठीक है या नहीं, तो हमने जो है ना ये ड्यूटी निभानी है। इससे मुराद ये है कि अगर आपका जिस चीज़ में शौक़ है आप ज़रूर उसको फॉलो करते हैं। आप अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में, तो ज़रूर आप उसकी तरफ जाते हैं। तो खाना खाने के बाद काफ़ी 2-3 घंटे के बाद ये जूस बनाया था मैंने मैंगो का और आम मैंगो और आम कह रही हूँ, आम और बनाना का मैंने शेक बनाया था, बच्चों को बना के दिया था। बच्चे बड़े शौक़ से पीते हैं। मैंने शुरू से अपने बच्चों को ना ये आदत डाली है जूस वगैरह की ओरिजिनल। बाज़ार वाले जूस मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं मतलब कि बच्चों को लेके देती। हाँ, अगर बाज़ार चले जाते हैं बच्चे, वहाँ पे ज़िद करते हैं, तो फिर मैं उनको लेके देती हूँ। अदरवाइज़ स्पेशल जो घर में पड़े होते हैं ना, वो काम नहीं है। तो वो बस एक दूसरे के साथ चैलेंज कर रहे थे कि कौन जल्दी पीता है। इससे ये होता है कि बच्चे जो है ना ये आराम से ना फिर खाना शाना आराम से वो एक दूसरे की ज़िद पे खा लेते हैं। तकरीबन सारा दिन सोने के बाद शाम होने के और मैं छत पे जा रही हूँ। आज मैं आपको अपनी छत का विज़िट करवाऊँगी। जूता मैंने अपने अब्बू का पहन लिया था और बस मैं सीढ़ियों चढ़ रही हूँ और ऊपर जा रही हूँ। मेरे पीछे मेरे बच्चे भी आ रहे थे। और यहाँ पे बस एक चाचू रहते हैं हमारे, वो बस यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है सबका घर अपना है। और ये मेरी अम्मी लोगों का अपना ही घर है और ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो फिर इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना अपनों की और दादा दादी सब हम यहाँ पे छत पे बैठ जाते थे और बड़े शौक़ से बड़े अच्छे तरीके से हम यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे। कज़नें इतनी अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जल्दी से उसने चारपाई बिछाई, मेरे लिए बोतल लेके आई और मुझे ये था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तकरीबन 2-3 घंटे पहले मैंने 12 बजे या 3-4 बजे हमने जूस वगैरह बना के पिया था। तो इतनी भूख नहीं थी। तकरीबन बातें करते-करते शाम हो गई थी। उसके बाद जी मैं आ गई थी घर। घर आके शाम थी और हस्बैंड ने कहा जी आज मैंने बिरयानी खानी है। मैंने फटाफट से चिकन निकाला। चिकन की रेसिपी, ये बिरयानी की रेसिपी आप तो जानते हैं, इतनी दफ़ा मैं अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। अब तो सबको पता ही होगा बिरयानी वैसे बनती कैसे है। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो वाइट चावलों वाली बिरयानी जो एक होती है ना, वो नहीं शौक़ से खाते, पता नहीं क्यों। ये वाली सादी जैसे पुलाव बना के उसके ऊपर आप कलर डाल दें, वो समझते हैं बिरयानी है। तो इस तरह के हम खाते हैं जी। खाना शाना खा के हम सो गए थे। सोने के बाद मदर डेज़ था और मेरे बच्चे मेरे लिए चॉकलेट और ये लेके आए। मुझे बहुत अच्छा लगा और दुआएं दी मैंने अपने बच्चों को। बस आने वाले कल में इंसान जो है ना, हम जब इस दुनिया से चले जाएं, हमारे बच्चे हमारी रूहों के लिए पढ़ पढ़ के हमें बख्शा करें। और बस नज़र तो आता नहीं है लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। बहुत एहसास है उनको अपनी माँ का। और शुक्र अल्लाह सबके बच्चों को ज़िंदगी और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह सबके माँओं को ज़िंदगी दे और उनके बच्चों को भी यही दुआ है। और मदर डेज़ एक दिन का नहीं होता, मदर तो हमेशा के लिए, माँ जो है ना, माँ का दिन हर रोज़ होता है।
इस चीज़ को तो हम सब समझ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई, अपनी पॉकेट मनी से वो मिले, चॉकलेट लेके आए, स्कूल वालों ने उनको कार्ड बना के दिया। अच्छा, मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो यहाँ पे जी जो है ना मैं ले रही हूँ रेडी वाला, हमारा फेरी वाला आया था बाहर। तो रोज़ ये अंकल आते हैं, इनके पास बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मुझे शावर की ज़रूरत थी और मैं उनसे पूछ रही थी इनकी प्राइस क्या है। तो वो बता रहे थे कि ये 50 रुपए का है, और मुझे ये था कि मैं बॉटल्स वाला लूँ, जो बॉटल वाला होता है ना वो ज़्यादा होता है। तो कह रहे थे वो नहीं है, 200-300 इस तरह का है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आप फ़िलहाल ये दे रहे हो। मुझे वो चेक करके दे रहा था, और मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा ये चेक करके देना भी एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ईमानदारी वाली बात है ये, देखें। और जब हम बाज़ार जाते हैं वहाँ पे कहाँ चेक करवाते हैं, वैसे ही हम ले आते हैं। मैं शावर लेके ऊपर आई तो इतना ज़्यादा बादल और काली अंधेरी और इतनी बारिश, अल्लाह अल्लाह, ऐसे तूफ़ान आ गया था। लाहौर में जहाँ-जहाँ जो भी लाहौर में बैठे हुए हैं या वहाँ पे थोड़ी छोटी-छोटी ओले भी गिरे हैं। छोटी-छोटी बर्फ़ जिसको बोलते हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा तूफ़ान तकरीबन आ गया था। मैं तो अभी सफाइयाँ कर ही रही थी, मेरा ये होता है, ये देखें इतनी ज़्यादा। और मैं अभी सफाइयाँ कमरों की करके हटी हूँ, तो देखें बाहर फिर मैं रुक गई, मैंने कहा बारिश हो ले उसके बाद सारी सफाई करूँगी। और इतनी ज़्यादा दरख्त, ऐसे मुझे तो लग रहा था जैसे दरख्त टूट के अभी नीचे गिर जाएगा, इतना वह हवा का प्रेशर था, मुझे खुद धक्के लग रहे थे, मेरा मोबाइल हिल रहा था। अल्लाह ने हवा के अंदर बहुत ताकत रखी हुई है, और बस ये उसकी ज़ात है जो एक पल में क्या कर दे। इतना था कि आज तो इतनी गर्मी लग रही थी सुबह टाइम, तो जैसे ही बादल जो है इतने यकदम से इतनी तेज़ आए हैं, और लाहौर में मौसम बहुत अच्छा हो गया था, और शाम को अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा जो है ना वो चल रही थी, और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी। एक तरफ से धूप निकली हुई थी, मैं अल्लाह की कुदरत पे हैरान थी। ये देखें यहाँ पे धूप है, और इस कोने की तरफ आप देखें तो यहाँ पे बारिश हो रही है, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और यहाँ पे बर्फ़ भी थोड़ी देर पहले और बाद में गिरी है। तो बस ये क्या कर सकते हैं, अल्लाह की ये कुदरत है, उसकी उसकी करम नवाज़ी है। वो जो करता है बेहतर करता है। हम इंसान कहते हैं ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता, लेकिन नहीं, अल्लाह जो है वो सब कुछ करने वाला है। बारिश शिद्दत से हो रही है, ये देखें बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मौसम इतना अच्छा हो गया था, जब गर्मियों में ये मौसम होता है ना तो बड़ा बंदे को ना खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी को और परेशानियों को दूर फरमाए, और रहमत सबके लिए रहमत ही हो, बारिश सबके लिए रहमत हो, ज़हमत ना हो। और बस हवाएं चल रही हैं, मैं सामने बैठ के बस देख रही हूँ और बारिश को इंजॉय कर रही हूँ, और हैरान हूँ कि ये देखें अल्लाह की उधर एक तरफ धूप है और दूसरे कोने में बारिश है। तो बस ये देखो सूरज भी ऊपर निकला हुआ है एक तरफ। बारिश का शोर और इसकी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी, और टिप-टपा रही थी, और पौधे भी बड़े खुश थे। बस देखें अल्लाह जो करता है ना वो बेहतर करता है। हम जब गाँव में जाते थे ना, और ये देखें ओले भी पड़ रहे हैं, यकीन माने इतने मोटे-मोटे और कोई छोटे, इस तरह ज़मीन पे आके पिघल रहे थे और काफ़ी हद तक गिरे हैं। और बहुत ज़्यादा सुना है कि लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा ये गिरे हैं। यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटे-छोटे घर हैं ना, तो साथ-साथ हैं। तो मैं आपको बताने लगी थी, जब हम गाँव जाते थे ना, तो जब गाँव में मौसम ऐसा बनता है ना, यकीन माने कभी आप खेत में जाके वहाँ पे खड़े होके वो मंज़र देखें ना बारिश का और बादलों का, तो कमाल की चीज़ वो लगती है। अभी भी आँखों के सामने आता है तो इतना वो ना अच्छा होता है, इतना अच्छा लगता है। मम्मी भी मेरी आई हुई थी, वो मुझे पकड़-पकड़ के दिखा रही थी, और इसका मैंने टेस्ट चखा था, बिल्कुल जैसे हमने बर्फ़ जमा के रखी हो ना, तो उसका टेस्ट होता है। ये देखें अल्लाह, देखो अल्लाह के पास भी बहुत बड़ी फ्रिज है। तो बस ये उसकी कुदरत के नज़ारे हैं, उसके बड़े ही बात है, उसकी नेमतें हैं। और देखें ओले भी पड़ रहे हैं, धूप भी निकली हुई है। बस मेरा मकसद यही है कि देखें अल्लाह की कुदरत है ना। फूल नहा चुके हैं, बारिश थम चुकी है, और हमारा काम स्टार्ट हो चुका है जी सफाइयों का।
तो बहुत अच्छे लग रहे थे नहाए हुए पौधे, क्योंकि ये नहाते तो रोज़ ही हैं, लेकिन बारिश से नहाना एक अलग बात है। और सीढ़ियाँ भी सारी हो गई थी और मैंने सारी फिर इनकी सफाई की और सारा फर्श मैंने धोया। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें ना मिट्टी नज़र आ रही थी। अभी बादल हैं, लेकिन यकीन है कि अब बारिश नहीं होगी, ऐसा महसूस हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ रख के और झाड़ू के साथ अब मैंने कहा थोड़ी सी और सफाई कर दूँ। मैंने पानी तो इसके ऊपर मार दिया था सारा, और बस अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को आसान कर दें, आमीन। तो इतना ज़्यादा खुशी होती थी जब हम छोटे-छोटे होते थे, गाँव जाते थे अपनी नानों के पास। जब से नानो चली गई हैं, तब से हमारा विज़िट जाना मतलब कि उधर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब तो हमें 4-4 साल, 5-5 साल गुज़र जाते हैं, कोई कहता ही नहीं है कि आ जाएँ। अम्मी भी बहुत कम जाती हैं, जब हम नानी थी तो नाना थे, वो बहुत ज़्यादा जाती थी, हफ़्ते में 1 दफ़ा, महीने में 2 दफ़ा उनका चक्कर लगता रहता था। लेकिन अब देखें कौन है, जब माँ बाप हों तो तभी हर इंसान का एहसास किया जाता है। इसीलिए अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे। जब जब मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ तो मेरे दिल को पता नहीं क्या होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। खैर कोई बात नहीं, छोड़ें, पुरानी बातें हैं। बच्चे अकेडमी से आ गए थे, फ़र्श जो है वो खुश्क हो चुका है और मैं इनका इंतज़ार कर रही थी। शाम तकरीबन होने को है और मैंने बस दाल चावल बनाने, गैस बस तकरीबन आ चुका है। तो मैंने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए ना ये खीर बना दूँ। ये सूजी को देसी घी के अंदर भून के उसके अंदर दूध को डाल के ना वो फिर मैं पकाती हूँ। जब ये पक जाती है, बिल्कुल ये सही हो जाती है, तो फिर मैं उसको खिलाती हूँ। क्योंकि मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह से सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, और तीसरा भी माशाल्लाह सेहतमंद है। अब तो बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी सेहत हो चुकी है। बस उसकी हम फ़िज़ियोथेरेपी करवा रहे हैं। अभी वो चलता नहीं है, 3 साल का होने को है, लेकिन माँ को बड़ी फ़िक्र होती है उसकी अपनी औलाद के लिए। और मैं हर वक़्त जब-जब सोती हूँ, जब-जब मैं उठती हूँ और मैं दुआएँ करती रहती हूँ, और अल्लाह ताला बस इंशाअल्लाह पन्तन पाक के सदके, हमारे मौला के सदके इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाएगा, आमीन। अच्छा जी, हमारा प्रेशर है, क्योंकि मैंने कभी भी प्रेशर में ना चने नहीं उबाल के, आपने अक्सर देखा होगा मैं ज़्यादा वैसे ही करती हूँ। तो सिस्टर जो है फ़ैन लगा रही थी, चार्जिंग फ़ैन है ये, मैंने दिखाया था आपको, हम लेके आए थे। और मैंने कहा छोटे को साथ खीर खिलाती हूँ और साथ उसको ना हवा आएगी ना तो इजीली वो खाएगा। तो ये अभी फ़िलहाल कभी गिरता है, कभी बैठता है माशाल्लाह से, लेकिन आगे से बहुत बेहतर है। और मैं उसको ऐसे ओ गया बहुत प्यारा है मेरा ये बेटा, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये मैंने इसको बड़ी मुश्किलों से पाला है। ये कमज़ोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। मैं इसको कभी भी ऐसा जूस नहीं दिया बाहर का, और वैसे भी ये नहीं पीता। तो मुझे इससे बड़ा प्यार है। मेरे हस्बैंड इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे बेटे को नहीं बुलाते, लेकिन कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं उनको दिल से इज़्ज़त देती हूँ, जो मेरे बेटे को नहीं बुलाता मैं उनको नहीं देती, सिर्फ़ सलाम के हद तक। और दुःख होता है कि वो भी इंसान है। ख़ैर कोई बात नहीं, दफ़ा मारें, ये दुनिया है ही ज़ालिम, एक दिन हमने मर मुर जाना है, हमारे अख़लाक़ ही काम आने हैं, लेकिन लोग नहीं इस चीज़ को समझते। तो यहाँ पे मैं बस दाल चावल की तैयारी कर रही हूँ, और आज का शाम का खाना बस बन रहा है। मैंने प्याज डाला, प्याज को फ्राई किया, लहसुन डाला, टमाटर ग्राइंड किए वो डाले, जो कि मैं चॉपर में डाली। और ये मैं दादर मिर्च अब यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है खाने में। और किस-किस को अच्छी लगती है वो ज़रूर बताएं। शाम बस तकरीबन होने को है, और आज आपके साथ बहुत ज़्यादा बातें की हैं। हम क्या बातें कर सकते हैं, हम तो दुआएं ही आपको देते रहते हैं। और बस लहसुन का पेस्ट मैंने ये बनाया हुआ था, शायद मैंने रेसिपी भी अपने व्लॉग में शेयर की हुई है इसकी। तो जैसे ईद आने वाली है, आप इसको बना के रखें, मेहमान आते हैं, फटाफट आप इसको डालें और बनाई करें, और सब कुछ आपके सामने। लेकिन मैं प्रेशर लेना चाह रही हूँ, मुझे कमेंट में बताएं कि मैं प्रेशर लूँ या ना लूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अपनी अम्मी लोगों को नहीं यूज़ करते देखा, और खुद भी मैं नहीं लेती। मैं इतना ज़्यादा डरती हूँ जब वो प्रेशर अक्सर सुनते हैं ना कि फट गया ये वो, मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से डर आता है। तो आजकल तो बड़े डिजिटल सुना है कि प्रेशर आ रहे हैं, इंशाल्लाह मैं स्पेशल ही वो लेके आऊँगी। हमारे साथ एक और मसला हुआ था कि मैंने प्रेशर लेने जाना था, लेकिन
वो बस काम कुछ ऐसा आ गया था कि वो पैसे सारे उधर लग गए थे। अच्छा, चिकन थोड़ा सा ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैं चीज़ों को ज़ाया कम ही करती हूँ। मैंने कहा चलो इसका क्या है, हड्डियाँ सी पड़ी हुई हैं, डाल देते हैं, इसका क्या बनना है। ये वैसे ही ऑलरेडी मैंने डाला है क्योंकि किलो गोश्त था, सारा चावल में डाल लिया था। तो ये हड्डियाँ जो है ना वो शवार में और उसमें और इसमें ज़्यादा चिकन था, ये तकरीबन आधा किलो पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर ऐसे ही मैंने कहा ये ज़ाया ही होंगी, कोई बात नहीं, इनका टेस्ट आए या ना आए तो बीच में चलो गल गुल तो जाएंगे ना, ख़राब होने से तो बच जाएगा ना, अल्लाह का रिज़्क है, हम क्यों ज़ाया करें। तो इसलिए मैंने ये तीनों डाल दिया। आप ये मत सोचिए कि हम बड़े ज़्यादा ये हैं वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस पड़ी हुई थी तो मैंने डाल दी। तो मैंने इसके अंदर लाल मिर्च, हल्दी, दादड़ मिर्च, नमक, सिंपल करके मसाले, गरम मसाला, काली मिर्च, ज़ीरा, ये वगैरह वगैरह डाल दिया है। तो इसकी भुनाई करने के बाद फिर इसके अंदर हम दाल जो है वो मैंने ग्राइंड कर ली है वो डाल देंगे। और हमारा जो प्रेशर में दाल है वो देखें जी अच्छी तरह से हो गई है, चेक करने ज़रा, ये हमारा प्रेशर है, कभी गैस आ रहा है कभी आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पे रख लिया। यहाँ पे मैंने कूट के सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया। हमारी तैयार हो गई थी। चावल भी तकरीबन मैंने सिलेंडर पे बनाया, वो भी तैयार हो चुके हैं। क्योंकि गैस की वजह से मेरे चावल गल ही जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे खले खले जो चावल ना, खिले खिले, वो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन बच्चे जो है ना इनको ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो बस मैं उठा के यहाँ बाहर ले आई हूँ। अंदर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने कहा यहीं पे सबको डाल के देती हूँ चावल और सब मिल के खाते हैं। बस दुआओं में याद रखा करें, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताया करें। और बस मैं सबकी प्लेटें तैयार कर रही हूँ और दे रही हूँ उनको। ओहो, मेरा चम्मच नीचे गिर गया, मैंने सिस्टर का इसको वॉश करके लेके आओ। और दस्तरखान, एक सिस्टर ने मुझे कहा था दस्तरखान जब भी मैं खाना खाती हूँ मैं ज़रूर बिछाती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर भी बिछाऊँ ना तो हवा, एयर कूलर लगाओ ना तो उड़ता है, इसलिए मैंने आज नहीं बिछाया। ऐसे ही अम्मी लोग सब खाना खा रहे हैं, क्योंकि दस्तरखान नीचे बिछा के खाना ही का और ही मज़ा होता है। तो मैंने नीचे नहीं बिछाया, आज हम चारपाइयों में बैठ गए हैं, क्योंकि मैंने सारे सहन को वॉश भी किया, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे जैसे यहाँ पे फिर भी डस्ट है, इसलिए मैं नीचे चटाई शटाई नहीं बिछाई। इंशाल्लाह चटाई भी लेके आऊँगी, मेरे पास है भी नहीं। तो बस मैंने अपनी भी प्लेट चाल कर ली है, मेरे पास अचार है, दाल चावल मैं हाथ से खाऊंगी मज़े के साथ, और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।